हेलो 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 सीवीटी पीजी स्टूडेंट्स। सो आई नो दैट कि आपको डीयू जाना है और सबको यहाँ पे पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो है वो डीयू ही जाना चाहते हैं, नॉट जस्ट बिकॉज कि ये एक वेल नोन यूनिवर्सिटी है बल्कि यहाँ पे आपको एक अच्छा एक्सपोजर भी मिल जाता है ना। तो कौन से लिस्ट, मतलब कि बहुत सारे डीयू में बहुत सारे आपके कॉलेजेस है, तो क्या रहना चाहिए कॉलेज के प्रेफरेंस लिस्ट और कितना मार्क्स आपको है जो आप उस हिसाब से अपने कॉलेजेस को सेलेक्ट करें। यानी कि आप जब रजिस्टर करोगे डीयू के लिए और डीयू की जब सीएसएएस की जो है वो आपकी पोर्टल ओपन हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन वगैरह चालू हो जाएगी, तो रजिस्ट्रेशन में आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपको टॉप 10 जो है आपके हिसाब से जो आपका प्रेफरेंस लिस्ट है, राइट। सो टॉप 10 ही जनरली अधिकतर सेलेक्ट करते हैं अगर आपका वैसा मार्क्स है तो आपको प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो कॉलेजेस के सेलेक्ट करना रहता है अपने हिसाब से, है ना। तो बच्चे उस हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो सेलेक्ट करते हैं और फिर उन्हें मेरिट 1 2 3 जो भी उनका होता है लिस्ट, उसमें उन्हें उसके बेसिस पे प्रेफरेंस के लिए अगर वो एप्ट है, उनका स्कोर एप्ट है तो उन्हें मिलता है। अदरवाइज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ इस तरीके प्रेफरेंस उन्हें मिलते हैं उनके स्कोर के मुताबिक। तो अब मान के चलिए कि आपका स्कोर जो है वो 180 है, 150 है, ठीक है, और आपने डाल दिया कोई टॉप कॉलेजेस का ही प्रेफरेंस, राइट। जितने भी टॉप कॉलेजेस है आपने सारे का डाल दिया, तो क्या आपके चांसेस बनते हैं कि ये टॉप कॉलेजेस मिलना? क्योंकि जो बच्चे जिन्होंने 250 प्लस स्कोर किया है, वो बच्चे जो कि 200 प्लस उन्होंने स्कोर किया है रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी, राइट, तो उन्हें जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें पहले कंसिडर किया जाएगा एज कंपेयर टू द स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 150 और सो। तो कितने मार्क्स में आपको कौन से कॉलेजेस की प्रेफरेंस रखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आइए जानते हैं, राइट। सो ये देखिए, ये आपका जो है वो टॉप कॉलेजेस है जो कि डीयू में फॉल करता है, राइट। ये आपका जो है वो टॉप कॉलेजेस है जो कि डीयू में फॉल करता है। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। कोई नहीं, मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। ओके, सो ये क्या है, सबसे पहले ये मैंने ना जो भी लिस्ट है ये एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग एंड जो भी रेप्यूटेशन है कॉलेज का उस रेप्यूटेशन के अकॉर्डिंग से मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले जो है वो आपका क्या होता है, हिंदू कॉलेज, क्योंकि एनआईआरएफ की रैंकिंग में ना ये आपका 1 पे जाता है टिल 2024 तक। इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो आर्ट्स एंड साइंस में जो है वो क्या रही है, 1 रही है। तो हिंदू कॉलेज जनरली लोग प्रेफर करते हैं, राइट। फिर उसके बाद आपका मिरांडा हाउस होता है जो कि आपका रैंक 2 आया है एंड ये हाईली वेल नोन रिकॉग्नाइज्ड है आर्ट एंड साइंसेस के लिए पीजी कोर्सेज में, राइट। फिर आता है लेडी श्री राम विमेन, इसमें जो है वो लड़के थोड़े पीछे हो जाते हैं क्योंकि एक आपका विमेंस कॉलेज है तो वे यहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। एंड ये टॉप चॉइस होता है ना ही सिर्फ आर्ट्स के लिए बल्कि कॉमर्स के लिए भी एंड अदर पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी। नहीं, हंसराज कॉलेज जो है वो आपका प्रोमिनेंट होता है कॉमर्स के लिए, साइंस एंड आर्ट्स के लिए। तो बेसिकली इसमें सारी चीज़ें जो है, स्पेशली अगर आर्ट्स में बात करोगे तो इंग्लिश, हिस्ट्री वगैरह जो है ये टॉप पे इनकी जाती है। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज है आपका, जिसको ARSD भी बोलते हैं, ये रैंक 3 NIRF में आया था 2024 में, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड कॉमर्स में। एंड देन आता है आपका किरोरी मल कॉलेज, राइट। किरोरी मल कॉलेज आपका साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के बेसिस पे है, बेस्ट कॉलेज है। एंड सेंट स्टीफन कॉलेज जो कि आपका ऑल इन ऑल सारे पीजी कोर्सेज जो भी ये सेंट स्टीफन में होता है उसके लिए ये जाना जाता है। देन आता है आपका श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जिसको हम लोग SRCC भी बोलते हैं। सो ये आपका ऑफकोर्स ये आप देख सकते हो कि कॉमर्स है तो MCOM एंड साथ ही साथ अगर आपने इकोनॉमिक्स में करना है, क्या मास्टर्स करना है, तो उसके लिए भी जो है ये जाना जाता है। तो ये आपके प्रेफरेंस लिस्ट है जो कि मैंने आपको दे दी है। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टॉप 8 कॉलेजेस है जिसकी प्रेफरेंस लिस्ट मैंने आपको दे दी है। ये उन्हें अप्लाई करना है जिनकी रैंक, जितनी स्कोर कितनी है, जिनकी स्कोर जो है वो 200 प्लस है, 210 प्लस है। डिपेंड करता है सब्जेक्ट बेसिस पे, क्योंकि अगर आप बात कर लोगे पॉलिटिकल साइंस जैसे या LLB जैसे के लिए बात कर लोगे तो उनकी तो भाई 300 फुल मार्क्स गई है, तो वहाँ तो 210 वाले बच्चों के लिए जो है वो थोड़ा कम चांसेस है। बट फिर भी अगर आपको 210 से 220 के ऊपर आया है तो आप इन कॉलेजेस को बिल्कुल रखें।
रखेगा, स्पेशली अगर वो सारे बच्चे जिनको 230 से ऊपर आया है, ये आप अपने कॉलेज के प्रेफरेंसेस को बिल्कुल रखिएगा। बट जो जिन्हें इनसे नीचे आया है बच्चे, तो आप ऊपर के ये कॉलेजेस को छोड़ दोगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। आप नीचे के कॉलेजेस पे जो है वो ज़्यादा फोकस करेंगे और उन्हें टॉप प्रेफरेंस में डालेंगे, और उसके अलावा जो बाकी के DU के कॉलेजेस है आप उन्हें देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी पढ़ाई जो है वो कॉलेज बेसिस पे नहीं होती, क्योंकि पढ़ाई तो आपका नॉर्थ कैंपस या साउथ में ही आपका होगा, तो आपको कोई भी कॉलेज DU के मिल जाते हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि पढ़ाई सबका एक साथ ही होना होता है, राइट। सो ये है आपके DU के कुछ टॉप कॉलेजेस के प्रेफरेंसेस। अगर आपको फिर भी कोई सवाल रह जाता है, कोई भी और आपको जानना है कुछ भी और चीज़ें, तो आप इस यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। साथ ही साथ आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल दैट इज इंग्लिश लिटरेचर PWCUET PG पे भी जो है वो फॉलो कर सकते हो, राइट। यहाँ पे भी आप मुझे टैग करके कुछ सवाल पूछोगे तो मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगी, राइट। अभी के लिए तो धन्यवाद, मैं आपको फिर मिलूंगी और नए वीडियोस के साथ।